हालात उनके, बच्चे थे उनके, बच्चे थे। और अभी ये जो बता रहे हैं ये ज़ीनत, ये आप यकीन करते हैं ज़ीनत नाम की औरत होगी? नहीं, नाम पे मुझे यकीन नहीं है, लेकिन हमारे पास है कुछ चीज़ें ऐसी जिससे हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब कैसर अली शाह साहब आपका, और मैं पाकिस्तान के एक बेटे की हैसियत से, और मैंने भी सर्व किया इस मुल्क में एक MNA और वज़ीर बनकर भी एक वक्त गुजारा है, लेकिन मैं, आप यकीन कीजिए कि मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कौम की तरफ से भी कि आप जैसे पुलिस एहलकारों की इस पूरी कौम को ज़रूरत है जो अपने फ़र्ज़ से वफ़ा करें। और ऐसे देखें, असल तो हम आप ही की वजह से तो सुकून से सोते हैं, आप हैं तो हम सुकून से इसलिए सोते हैं कि जब हमें मालूम हो हमारी पुलिस हमारी हिफाजत कर रही है। तो ऐसे लोगों को आपने गिरफ्त में ले लिया, मैं आपका एक मरतबा फिर शुक्रगुज़ार हूँ। और साहबज़ादा फ़रीदुद्दीन क़ादरी साहब, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मौक़ों पर आना, और आप तो चूँकि एक ख़ानक़ाह के बुज़ुर्ग हैं और इन मामलात से बड़ा अलग थलग रहते हैं, लेकिन आप तशरीफ़ लाए। चूँकि क़ादरी मस्जिद के सामने ही ये वाक़या हुआ था, आपके लिए भी एक बड़ा ही अंधोनाक सानिया था। यकीनन लोगों ने आपसे आकर कहा होगा, मस्जिद में नमाजी भी आए होंगे, लेकिन मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ जमशेद क्वार्टर पुलिस स्टेशन तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, दास्तान आपने सुनी, वाक़या आपके सामने है। कहने को तो बहुत कुछ है, दिल में सिवाय दर्द के और कुछ नहीं। अभी हमने 129 लाशों का बोझ अभी हम सब के कांधों पर है, पूरी कौम के कांधों पर है। भोजा एयर के हादसे में जो जाँ बहक हुए, जो शहीद हुए, इससे पहले एयर ब्लू के साने में लोग शहीद हुए, फिर शाहीन एयरलाइन के तैयारे के टायर फट गए, हैंड गियर टूट गया, लाहौर में बम धमाका हो गया, न जाने अभी और कितने साने हाथ हैं जो मेरे वतन ने अभी देखने हैं। मैं तो दुआ गो हूँ कि मेरे वतन को अल्लाह ताला साने हाथ से महफूज रखे, सदमात से दो चार ना करे। ये दर्दनाक वाक़यात, ये औरतों की लाशों को फेंकना, उनको काटना, 7-7 साल की बच्चियों का रेप करना। फ़ायज़ा आई के वालिदैन हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, 6 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, इन बच्चियों को बेदर्दी के साथ कत्ल करना। हम किस तरफ जा रहे हैं नाज़रीन किराम? हमारा रास्ता कौन सा हो गया है? ये हमें कौन ले जा रहा है? हमसे तो कहा गया था कि शैतान के रास्ते पर चलने से बचो, वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, उसके रास्ते पर मत चलो। लेकिन हम तो चल रहे हैं, वो हमें चलाता जा रहा है और हम चलते जा रहे हैं। हमारे पास बड़े जवाज़ हैं, बड़ी जस्टिफिकेशंस हैं। हर जुर्म के बाद हम जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, जैसे रफ़ीक ने किया, मेरा दिमाग घूम गया था, मैं जुनूनी हो गया था, मुझे गुस्सा आ गया था। ये है जवाज़। और उस गुस्से में आने के बाद इस बदबख्त ने किसी के पूरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये तो दौरे जाहिलियत में भी नहीं होता था नाज़रीन किराम। दौरे जाहिलियत में भी ऐसे जुर्म करने वालों को बड़ा कभी जुर्म करने वाला तसव्वुर करके उन्हें फ़ौरी तौर पर मौत की नींद सुला दिया जाता था। लेकिन अब क्या कहिए, पाकिस्तान का एक अदालती निज़ाम भी है, और मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुस से पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप बहुत सारे मामलात का असखुद नोटिस लेते हैं। यकीनन ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप हर वक्त असखुद नोटिस लिए जाएँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आप कम अज़ कम मातहत अदालतों को कहें, आप सिंध हाई कोर्ट को कहें, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसकी असखुद तहकीकात की जाए, नोटिस लिया जाए। पुलिस ने बहुत हद तक अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है, इन्हें थोड़ी सी आपकी तरफ से इंकरेजमेंट की ज़रूरत है। आप ज़रा जल्दी जल्दी फ़ाइलें मंगवाइए, ताकि इस शख्स को मैं अपील करूँगा पूरी कौम की तरफ से कि ऐसे एक मरतबा तो पहला कदम तो बढ़ाइए। जहाँ इतने सारे काम हो रहे हैं, स्विस अदालतों का मामला है, 10 चीज़ें हैं, एक कदम तो बढ़ाइए, और वो कदम ये कि इनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। जब तक कि ऐसे मुजरिमों को, जो बच्चियों के कातिल हैं, जो औरतों के कातिल हैं, जो मजलूमों के कातिल हैं, उन्हें 1-2 मरतबा लटकाया नहीं जाएगा चीफ जस्टिस साहब, उस वक्त तक इंसाफ की, कानून की और अदल की हुक्मरानी नहीं होगी। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस पर कुछ तेज़ी लाइए। एक दफ़ा मिसाल बना दीजिए, जहाँ आपने इतनी सारी मिसालें बनाई हैं, एक ये मिसाल भी आप बना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। इसके साथ ही आलिम और आलम से बहुत दर्द के साथ आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए, इस अपनेपन के साथ अपना और अपने घर की औरतों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।